बकवास क्यों? ये आप लोग हमारी बहन के साथ होगा तुम क्या करोगे? अरे हुआ ना होगा तब देखा जाएगा, समझे? अरे बेवकूफ खटिया लड़का। आप लोग टेंशन आप ही लोग क्यों नहीं करते? आप लोग फिर हमसे भी नहीं बोलिए आप। बोले ना थप्पड़ खा दोगे। अरे पूरा दुनिया देख रहा है। थप्पड़ से कैसे कर रहे हैं? औकात में रहो, यही कर बढ़िया औकात कर में रहे हैं, रहो। हाथ में रहे। इसकी बहन के साथ होगा ना तो ये देखा जाएगा। शेर माना चाहिए ऐसे भाई को। वो बच्ची जिस स्थिति में आई थी वो जिंदा थी, ठीक है, और जिंदा थी और 4 दिन यहाँ इलाज में रही। उस वक्त तक इन डॉक्टरों को कहीं नहीं दिखा कि घुटने में चोट है, हाथ में चोट है, सिर में चोट है, पीठ में चोट है, कहीं नहीं दिखा इन लोगों को। शासन को भी गुमराह किया। वो अंतिम सांस तक वो लड़की ने लड़ाई लड़ी है, उसके शरीर का चोट बता रहा था। कोई गुमराह नहीं हुए, इट्स ऑल मनी। ये सारा पैसे का खेल हुआ है। यहाँ गुमराह कोई नहीं होता मैडम, यहाँ सारा पैसे का खेल हुआ है। और सबसे बड़ा दोषी अगर इसमें प्रशासनिक कोई है तो चित्रगुप्त नगर थाना है। तो 2 बुलडोजर चल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? एक पे चलेगा 10 सुधरेंगे, 10 सुधरेंगे। आपको लगता है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे बुलडोजर गिरना चाहिए? 100% लगता है और गिरना चाहिए और गिरेगा। आप देख लीजिएगा कि आने वाले बहुत जल्द वक्त में मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सम्राट जी ने जब एसआईटी टीम गठित कर दिया, इतना मुझे लगता है अभी तक के इतिहास में, और भी बहुत केस हुए हैं बिहार में, लेकिन अभी तक के इतिहास में इतनी जल्दी एसआईटी टीम किसी भी रेप केस के मामले में नहीं हुआ। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर शैतान कैसे बना? ये वो हॉस्पिटल है जो अब चीख चीख के बता रहा है। देखिए उस हॉस्पिटल को, मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाइए इस हॉस्पिटल को। छोटे छोटे पाप का घराना, और ये पाप किस तरीके से महापाप पे तब्दील होता है। वेदांता का बेटे, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी जब बीमार होते हैं इसी हॉस्पिटल में आते हैं, तो एक होता है ना कि मतलब हाँ मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि हर बड़े लोग इसी हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं? किसी की बच्ची चली गई और जिस दर्दनाक मौत से वो गई, चाहे वजह जो भी हो और जिस वजह से भी वो गई, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके साथ ना, मतलब जो गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, गैंग हुआ या रेप हुआ, इसकी डॉक्टर सतीश जो संदिग्ध है, जो आरोपी हैं, वो मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अपनी बात वो रखे। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर वो सही हैं तो उनको अपनी बात रखना चाहिए। देखिए जनता क्या चाह रही है, बिहार क्या मांग रहा है? बिहार मांग रहा है आखिर वो डॉक्टर अपनी जुबानी अपनी बातों को रख दें। और अगर वो गलत नहीं है, यही है ना डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, MBBS MD, तो ये जो इमरजेंसी मेडिसिन क्रिटिकल केयर में इनका नाम सबसे नंबर 1 पे इन्हीं का नाम है, चेयरमैन भी है। हाँ, तो इनको अपनी बात को डेफिनेटली रखनी चाहिए ताकि जो नेगेटिव आपके लिए चल रहा है वो नेगेटिव, अगर आप सही हैं तो सामने आइए, और सही नहीं है तभी तो छुप रहे हम हैं। लोग देखना चाहेंगे कि हमसे मुलाकात होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक बेटी, बिहार की बेटी है वो, और इस तरीके से 5 दिन इसी अस्पताल में रहती है, और इसी अस्पताल में रहने के बाद हाँ, ये कहा जाता है कि यौन शोषण का मामला था, लेकिन ही हमें बताएंगे तो एकदम खुल के। हम ऐसा नहीं है कि हम ये हॉस्पिटल से हमारी कोई निजी दुश्मनी है या हमारी है ना आपकी है। ना, बिल्कुल सही बात है। चूँकि उस दिन से देखने को मिल रहा है, आज भी देखिए काउंटर्स हॉस्पिटल के सारे खाली पड़े हुए हैं। देखिए मैं चाहूँगी कि देखिए आप हमारी गाड़ी देख के मत भागे, बताएं हमें क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आखिर क्या हुआ था। हमको नहीं पता मैडम। डॉक्टर सतीश जी कहाँ है? डॉक्टर वगैरह नहीं है यहाँ पे कोई। नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते क्यों, हम काम करते हैं। हॉस्पिटल चलता कैसे? चल कैसे रहा आपका हॉस्पिटल? कोई है ही नहीं तो। अभी तो वहाँ इतने सारे पेशेंट। पहले दिन आए हैं? हाँ। झूठ बोल रहे हैं। मेरा कॉपी में देख लिया वो 5 दिन से लड़की जो थी गायत्री, जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। आने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सब छुप गए हैं। डॉक्टर सतीश जो आप आरोपी नहीं हैं, हाँ, अगर आप पर जो ब्लेम लग रहा है, आप सही हैं। आप देखिए अभी वक्त क्या हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है। बीना मालवी जी हमारे साथ हैं और वो भी पेशेंट लेके आई हैं। आप पेशेंट लेके आई थी ना?
मैं सोची कि इसके पेट में दर्द था, मेरे पास एक विक्टिम आई हुई थी तो इसके पेट में दर्द था, में तो दर्द हम था, बोले हाँ, चलो जरा प्रभात मेमोरियल में ही तुमको हम दिखा लें। इसलिए हम इसी बहाने सोचे कि देखिए इसका पेट में ना स्वेलिंग हो गया था, तो बोल रही थी दर्द दर्द, मतलब चलो आज तुम्हारा इलाज वहीं कराएंगे। तो इसलिए हम सोचे कि ज़रा चलें, और सतीश जी से मिलने की इच्छा थी मेरी बहुत कि मैं कैसे मुलाकात हो उनसे, आखिर उनसे तो जवाब मांगेंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा महिला विकास मंच बेटियों के लिए है। जो बेटियां पीड़ित होती है वो आपके मंच में आती है। एक चीज़ और, इस हॉस्पिटल में बहुत दिन पहले से भी मेरी नज़र इसलिए थी कि जितने चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी जब बीमार होते हैं इसी हॉस्पिटल में आते हैं, तो एक होता है ना कि मतलब हाँ मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि हर बड़े लोग इसी हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप भी इसी हाँ, मनीष भी इसी हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा था कि ये आइदर कुछ बहुत लोगों के पहचान वाला होता है ना, सामाजिक व्यक्ति का कोई हॉस्पिटल हो ये, तो इसलिए मैं जानना हॉस्पिटल ना कहिए, होटल कह रही थी आप, ज़्यादा अच्छा होगा। होटल ही कह रहे थे, तो इसलिए मेन देखिए बच्ची तो चली गई, वो बच्ची जिस स्थिति में आई थी वो जिंदा थी, ठीक है, और जिंदा थी और 4 दिन यहाँ इलाज में रही। उस वक्त तक इन डॉक्टरों को कहीं नहीं दिखा कि घुटने में चोट है, हाथ में चोट है, सिर में चोट है, पीठ में चोट है, कहीं नहीं दिखा इन लोगों को। तो सिर्फ एक ही चीज़ क्या दिखा, डोज काफ़ी ले ली है नींद की गोलियों की, या जो भी सुसाइडियल करके इसको स्टोरी क्रिएट किया गया। प्रशासन को भी गुमराह किया। वो अंतिम सांस तक वो लड़की ने लड़ाई लड़ी है, उसके शरीर का चोट बता रहा था। प्रशासन को भी तो गुमराह की ना, एसएसपी का बयान, एएसपी का बयान। कोई गुमराह नहीं हुए है, इट्स ऑल मनी, ये सारा पैसे का खेल हुआ है। यहाँ गुमराह कोई नहीं होता मैडम, यहाँ सारा पैसे का खेल हुआ है। और सबसे बड़ा दोषी अगर इसमें प्रशासनिक कोई है तो चित्रगुप्त नगर थाना है, जो वो पिक्चर अपने सीनियर को दिखाए, सीनियर ने वही पिक्चर देखी, उसने वही देखी, डीएसपी ने एसपी को बोला, एसपी ने एसएसपी को बोला, और नीचे वाला जो है बैठ के पैसा खा के खेल कर दिया चित्रगुप्त नगर थाना। क्या लगता है बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ? डेफिनेटली किसी की बच्ची चली गई, और जिस दर्दनाक मौत से वो गई, चाहे वजह जो भी हो और जिस वजह से भी वो गई, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके साथ ना, मतलब जो गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, गैंग हुआ या रेप हुआ, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, मेडिकल कर सकता है। लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करती, या वो सुसाइड ही करती, या वो दवा ही खाती, तो चोटें इतनी शरीर में कहाँ से आ गई? वही तो एक सवाल है जो घेरे में ज़्यादा, जब तक रिपोर्ट नहीं आया था तब तक यही सवाल में उसके माता पिता सब। आपको लगता है जिस तरीके का नाम है इस हॉस्पिटल का, डॉक्टर सतीश पे आरोप हैं कि उनकी माँ भाई बहन को धक्के मार के आईसीयू से बाहर किया गया, फिर ये भी कहना है कि उसकी बेटी उस वक्त तक जीवित थी और उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं, और उस समय वो पीरियड में थी। सबसे घिनौना काम सबसे एक बच्ची के लिए कि जब वो पीरियड में रहती है, मासिक धर्म रहता है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो दरिंदा को हमें बचा, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बचा रहे हैं? हॉस्टल और हॉस्पिटल का क्या वास्ता है? अगर अरेस्ट किया गया है मनीष को, तो मेरा ये कहना है मनीष से ज्यादा दोषी तो ये हॉस्पिटल वाला है ना, जिसने सही चीज को बुला लिया। खान सर हैं, मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, कहीं इसका प्रभाव तो नहीं है सतीश पर? बहुत बड़े बड़े लोगों का इलाज यहाँ होता है, सबका मैंने देखा है, कई लोगों से मैं मिलने भी आई हूँ, एडमिट रहे हैं, तो ये कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन ये इतना, ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने इतना जघन्य अपराध ये खुद कर बैठे? इस बात से दुख है। बुलडोजर बाबा योगी जी वहाँ हैं, बुलडोजर भैया हमारे हैं, हजारों हजार बुलडोजर आए हैं मालगाड़ी से, तो 2 बुलडोजर चल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? एक पे चलेगा 10 सुधरेंगे, 10 सुधरेंगे। आपको लगता है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे बुलडोजर गिरना चाहिए? 100% लगता है, और गिरना चाहिए और गिरेगा। आप देख लीजिएगा कि आने वाले बहुत जल्द वक्त में, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सम्राट जी ने जब एसआईटी टीम गठित कर दिया, इतना मुझे लगता है अभी तक के इतिहास में, और भी बहुत केस हुए हैं बिहार में, लेकिन अभी तक के इतिहास में इतनी जल्दी एसआईटी टीम किसी भी रेप केस के मामले में नहीं हुआ था। एएसपी को भी कहीं ना कहीं चार्ज से हटा दिया गया। हाँ, एसएसपी से भी काफ़ी फटकार लगी है उनको कि बिना कुछ जाने एसएसपी के पोस्ट पे बैठे हैं, वो सीधे बोल दिए, अपना बयान दे दिए, नहीं ऐसा कोई पुष्टि नहीं पाया गया। अरे भैया, रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, उसके बाद पी लिए होंगे।
नहीं, चाय पानी क्या पिएंगे, ये सब नीचे वाला किया है, ऊपर वाला बदनाम होता है, ऐसा कहीं कुछ ना नहीं। कहीं ऐसा लगता है कि जो नीचे वाले ने जो थ्योरी दिखाई, जो रोशनी या क्या थी चित्रगुप्त नगर थाने वाली, उसका तो 100% सस्पेंशन होना चाहिए, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाना है। सस्पेंशन क्यों? टर्मिनेट हो भाई जाना ऐसे चाहिए। लोगों को की बर्खास्तगी क्यों नहीं होती? रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा ना, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो। अच्छा, ये लोग अभी अभी देखिए, अभी कितने मेडिकल में लोग, इंसानियत पे होता तो बोलते अच्छा मैडम आइए बैठिए, हम बताते हैं क्या हुआ, हम बता, जनरली मारपीट करने नहीं आए। डेफिनेटली हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं ना कि नहीं ये मैटर नहीं था मैडम, देखिए ये रिपोर्ट। जनता को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो सूली पे हाँ, जाइएगा। मैं देख रही थी कि एक न्यूज़ पोर्टल वाले थे, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, पर उनके साथ भी कहीं ना कहीं उनको रोका गया। हम आए लेकिन हमें रोका नहीं गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि शायद वो छिप गए हैं और पेशेंट जो है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने पेशेंट एडमिट है तो कोशिश करते हैं ना कहाँ है कहाँ नहीं है। बिल्कुल हाँ, पूछना पड़ेगा, काउंटर पे भी कोई नहीं है, कैसे होगा आप लोगों का इलाज? अभी हो रहा था इलाज, कोई था कि नहीं था? थे तो सही, हैं? अभी तो थे यहीं पर। थे आप, मतलब हम लोग को देखते चले गए, तो हम तो सो रहे थे, अभी हमको पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब गार्ड आते ही चले गए? हाँ, गार्ड आते हैं, गार्ड आके बोले बस वो। पेशेंट तो वैसे ही रह गए। हाँ, अब क्या करें, अब तो है ही नहीं कोई देख। दर्द हो गया। आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है? है, किसी का जान चला गया, डिस्टर्ब किया, ऐसे हॉस्पिटल में क्या आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता, क्या करते हैं आप? मैम ये चीज़ जो है, पटना हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, इसमें प्रशासन और नेता चुप रहते हैं, प्रशासन नेता चुप रहते हैं, बस हॉस्पिटल वाले लूटते हैं। लूटते हैं, यही तो है। जानते हैं ना कि लूट, गरीब, आज अमीर की बेटी मरी है तो अभी हल्ला हो रहा है, गरीब की बेटी होती है तो उसको दफना दिया जाता ये है। भी गरीब की बेटी थी। नहीं, यही बात, इतना मीडिया आज तक, हम भी उम्र हो गया देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्टल हो कहीं भी, सही में मेरी गरीब की बात थी है, आपकी, ये बेटी गरीब की है। मेरी बात समझ रहे हैं, जो चीज़ की बात हो रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज जो भी जहाँ भी हो, ये प्रशासन और नेता के चक्कर है, चक्कर में यही से होता है। चक्कर में होता है, हॉस्पिटल नहीं खेलता है। हॉस्पिटल पैसा रख करके गरीब मरीज मरा हुआ रहता है, फिर भी वो उससे पैसा लिया जाता है कि नहीं? अगर प्रशासन ने क्यों बना जाता है कानून, सबके लिए है, जो अमीर है उसके लिए कानून दफना जाता है, गरीब है तो फिर उसको वोट तो आप ही देते हैं ना कि हम वोट हम सब, आज हम 5 साल से नहीं 10 साल से वोट नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। नहीं। तो आते तो है इलाज करवाने ना, डॉक्टर के पास में मरने आते हैं। जब ये अब अपने घर का धन भेजते हैं कि नहीं? मेरी बात है कि अगर सरकारी सारी व्यवस्था हो तो प्राइवेट क्यों आए? देखिए, मैं कोशिश करूंगी, सरकार की व्यवस्था हो तो प्राइवेट में लोग नहीं जाएंगे। सरकारी में हम गए, इमरजेंसी में गए, मगर वो कहीं 2 घंटा प्रोसेस में है, आधा घंटा में मेरा मरीज मर जाता। आपका किडनी भी बेच देगा। 6 महीना से दौड़ते दौड़ते आए इसमें, एम्स में बड़े, ये बिहार में कौन सा है हॉस्पिटल? चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे। ये दरवाजा अंदर से बंद है और मुझे लगता है कि इसमें कोई है। हेलो, इसके अंदर कोई व्यक्ति है, लेकिन अपने आप को बंद किए हुए, क्यों बंद किए हुए हैं? ये इमरजेंसी है। हाँ, ये एक दरवाजा है। क्या लगता है कि सारे लोग गायब हो गए, इलाज कैसे होगा मरीज का? अभी कोई इलाज इसमें नहीं है, अब इसमें ताला लगेगा, अभी बस बुलडोजर चलने की तैयारी है अभी। कहाँ है सतीश जी, डॉक्टर सतीश? जिस तरीके से आपने आप पे आरोप है एक बेटी को एक माँ से दूर किया, वो माँ तड़पती है आज भी, वो माँ जो ये कहती है कि मेरी बेटी को वापस लाओ। कैसे लाएंगे? आपके घर में बेटी नहीं है क्या? और जब महिलाएं आती है तो डर जाते हैं। पुरुषों पे तो आप अपना घमंड दिखाते हैं पैसे का, हम महिलाएं हैं, हमारे से भी बदतमीजी कर लीजिए। नहीं, इन लोगों को बात करना चाहिए। आप कब तक छुपिएगा ये बताइए? हमारी नज़र से छुप जाइएगा, कानून की नज़र से नहीं छुपिएगा ना। और डेफिनेटली ऐसे लोगों पे FIR अगर हुई है तो बिल्कुल सही हुई है और जांच करनी चाहिए। और सही बात है, सारे जगह ताला लगा के रखा है, पूरा नो एंट्री, अंदर आना। हाँ? ये परमानेंट ताला है।
आपको नीचे में सोने को मिला, काहे पैसा नहीं देते हैं? जी ना, हम तो आए बे किया है, तो जांच पड़ताल हुआ है, तो रिपोर्ट ना मिला तो हम कल रात आज हॉस्पिटल खुला था। बाबा हॉस्पिटल खुला हुआ है। तो जांच पड़ताल ना फैली तो ये गेले हम रोआ गली पहले कहां जाऊं तकलीफ हुआ कितना पैसा दिए हैं? ना यार ढहुए ना दिया है, तो इलाज ही नहीं है, नहीं इलाज ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है, देखिए हम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आए हुए हैं और सतीश जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमसे बात तो कीजिए, एक बार अपनी बातों को रखिए। आप अगर आरोपी नहीं हैं तो क्या दिक्कत है आने में? बबीता मिश्रा आपको कहती है, बीना मालवी कहती है कि हमसे आके बात करे। कोई नहीं आ रहे हैं डॉक्टर सभी। नाइट में नहीं रहते ना। अबे झुका रखे हो तुम, झूठ बोलते हो। हम लोग से क्या मतलब, हम लोग कल मतलब है तुम ही लोग तो बंद करते हो दरवाजा। हम कल आए कि मीडिया लोग आता है तो एकदम दरवाजा बंद कर देते हो। कहाँ बंद किया था ये तो? हम लोग मारपीट करने वाले हैं। हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बोले हम बंद थोड़ी किया आपको। पुलिस बुला लेते हो मीडिया को देख करके। हमको क्या लेना? हम क्यों बुलाएंगे? हम तो व्यक्ति है, सब बोल रहा है कल से ही आए हैं, कल से ही आए हैं। मतलब कि देखिए ये विडंबना है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि कल से ज्वाइन कर ले। थोड़ा ऊपर चले क्या? थोड़ा ऊपर चल के देखे क्या? आइए मैं कहती हूँ एक बात कि थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये गेट खुला हुआ है, हम लोगों के लिए जरूर खोल दिया। इतना तो सम्मान हम लोगों को दिया गया है कि हम लोग आकर के ये चीजें दिखाएं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसी बहाने कम से कम आज देश विदेश देख रहा है कि प्रभात मेडिकल आप स्टाफ है, क्लियर हो गया। पेशेंट मतलब आपकी बहन है, बताइए आप इनसे क्यों अभी स्टाफ हो ना, कोई बात नहीं। मैम सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम लोग जो है पेशेंट मेरी एडमिट है, ठीक है, एडमिट है। मैंने इनसे वही चीज़ बोला कि हाँ मैम आप लोग आ रही हैं तो हम लोग भी थोड़ा मतलब मैम आप अगर इस तरीके से एक सुनिए। नहीं इनके पेशेंट तो फरार हो गए। ये इन्हें पेशेंट बोले और ये हम जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। अरे तो इनको अब ये बताइए इनसे क्या, एक मिनट, इनसे आप क्या पूछेंगे? ये बोल पाएंगे? हॉस्पिटल के आज सब पेशेंट बनने को तैयार हो गए हैं। सारे मालिक से लेके नौकर तक हॉस्पिटल के पेशेंट बनने को तैयार। देखिए जरा मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। ऊपर चलते हैं, शायद सतीश जी दिख जाए। है अंदर से लॉक कर दे रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग नया आए हुए। हाँ कौन नया आया हुआ? सारे लोग बोल रहे हैं कि पंजाब ज्वाइनिंग किए हैं, कोई कल ज्वाइनिंग किया है, कोई आज किया है। माने लड़की मर जाए और इन लोगों को बस चैन से हॉस्पिटल चलाना है। हाँ? एक बेटी को जिंदा निगल लिया 5 दिन से। कोई तो मिले जो बताए कि भाई डॉक्टर सतीश कहाँ मिलेंगे जिसकी ट्रीटमेंट में वो बच्ची थी। हमारे यहाँ भी परिवार है और हम भी हॉस्पिटल ही आते हैं और हॉस्पिटल ही डॉक्टर भगवान होते हैं। जी लेकिन डॉक्टर नहीं है, जी फरार हो गए हैं। यहाँ भी कोई नहीं। देखिए डॉक्टर के बैग्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ टैब भी है, सुरक्षित है। देखिए हम लोग कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। और मरीज है अभी भी और हम मरीजों के साथ, क्योंकि मरीज जो होते हैं वहाँ वो अपना जीवन के लिए आते हैं, तो हम सिर्फ सतीश जी से बात करने के लिए आए थे। बच्ची की तरह फिर कोई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो इस हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है तो बहरहाल हम ये कहेंगे कि फिलहाल प्रभात मेमोरियल में कोई भी पेशेंट ना आए, ताकि वो लोग गिरना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग करती है बीना मालवी? देखिए एक रेपिस्ट के घर पे और एक रेपिस्ट के जो भी कल्प्रिट्स है उनको अगर कुचल दिया जाए, उनकी बिल्डिंग्स को या फिर तोड़ दिया जाए जैसे योगी बाबा करते हैं, अपराध साबित तो बुलडोज़र, घर बचा ही नहीं।
क्यों माँ बाप को कष्ट नहीं होना चाहिए? ऐसे बच्चे को अपराधी जो बच्चा है उसके माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है अपराधी है जिसकी सज़ा मुझे मिली है। तो बिल्कुल चलना चाहिए और हमें लगता है कि हम लगातार अगर इसका डिमांड करेंगे तो इस बार बिहार में इतिहास रचेगा और बिहार में बुलडोजर चलेगा रेपिस्ट। नीतीश बाबू तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नीतीश बाबू पे भरोसा भी है बेटियों का। नहीं, क्या करेंगे नीतीश बाबू? आप ऐसे सोचिए ना कि कोई नीतीश बाबू, कोई बाप चाहेगा कि मेरे घर में कोई अपराध हो, लेकिन अब इस संकीर्ण मानसिकता का जो लोग है, जो समाज है, उसमें से खोज खोज के निकालना है हमें और निकाल के इसी तरह तोड़ देना है। ये गर्ल्स हॉस्टल चलता कैसे है? क्योंकि देखिए कई बार ये बातें आती हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में अनियमितताएं देखने को मिलती है, गर्ल्स हॉस्टल में ये बातें आती हैं कि जो बेटियां हैं वो गलत काम करती हैं। हाँ, कई बेटियों को संलिप्त किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल के मालिक भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल से 20 गर्ल्स हॉस्टल बना लेते हैं। देखिए, आज बिहार में पटना में खासकर बुच्चड़ खाने की तरह अस्पताल और बुच्चड़ खाने की तरह गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल चल रहे हैं, जिसका 4 रूम का भी कमरा है वो भी घर में हॉस्टल। बिल्कुल नियम, इसमें कड़े नियम लाने की ज़रूरत है और हर हॉस्टल में एक प्रॉपर काउंसलर होने की ज़रूरत है कि बच्ची को अगर किसी भी तरह का कोई कष्ट हो तो उस कष्ट का वो जो माँ बाप से शेयर नहीं कर पा रही है वो अपने हॉस्टल वार्डन से एक फ्रेंड की तरह शेयर करे। तो वैसा टच देने की ज़रूरत है। अब उसमें अपराध थोड़ा घट ज़रूर सकता है, ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, लेकिन जाएंगी हर हॉस्टल में जहां गर्ल्स रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, वहां जाएंगी। और आपके जैसे लोग जागरूक अब नहीं होंगे तो आज मान लीजिए यहाँ पे गायत्री गई है, कल सावित्री जाएगी, परसों अनीता जाएगी, सुनीता जाएगी। तो ये भय होना ज़रूरी है क्योंकि बिना भय का प्रीत नहीं होता है। अब हॉस्टल पे भी लगाम कसने की ज़रूरत है। हॉस्टल में लगाम कसने की ज़रूरत है, लेकिन बीना मालवी इस आवाज़ को उठाएंगी और चाहेंगी कि ये भी हॉस्पिटल योगी की तरह, जिस तरह के योगी मॉडल के तहत अगर अपराध सिद्ध होता है तो हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए और मनोबल टूटेगा अपराधियों का। आप माने ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि उस बच्ची की मौत के कारण में कहीं ना कहीं ये डॉक्टर सतीश और प्रभात मेमोरियल का अहम रोल है। ये ऐसा तो नहीं कि जो संचालिका है और सतीश का कुछ रिश्ता है क्या? देखिए, संचालिका का रिश्ता हो या ना हो, गर्ल्स हॉस्टल की जो संचालिका है, वो जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ जब आप जाइए, मैं गई थी, आप पता कीजिए आसपास सभी लोग यही बाइट देंगे कि हाँ, यहाँ रात को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी और लगती थी। तो ये चीज़ आज के डेट में आप नहीं कह सकते। एंजॉय का साधन था, वो एंजॉय का साधन था, उसमें एक सीधी सादी भोली भाली बच्ची फंस गई है इस बार। और ऐसे आप ये कहिए कि अगर दूसरा पहलू हम अगर देखते हैं हॉस्टल का, पटना की व्यवस्थाओं का, तो ये भी सच है जो गरीब माँ बाप की बच्चियां हैं जो पढ़ने के नाम पे यहाँ आ रही हैं, वो 7,000-8,000 रुपया माँ बाप भेजता है, लेकिन उसके पास 50,000 का एंड्रॉयड सेट रहता है हाथ में, लेकिन माँ बाप पूछते नहीं है कि बेटा कहाँ। तो वैसी लड़कियाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लड़कियाँ एकदम 100% सही हैं, कुछ लड़कियों के कारण बाकी लड़कियां सूली पे चढ़ जाती हैं, तो ये भी एक अपराध। सवाल रहेगा डॉक्टर सतीश, जिन पर पूरा दारोमदार था लड़की को बचाने का, लड़की जब जिस हालत में थी, जिस कपड़े में थी, जिस कपड़े में उसके साथ गलत काम किया गया था, ये हॉस्पिटल उस कपड़े तक को गायब कर दिया। ये आरोप लग रहे हैं। फैक्ट है ना, इस तो उसका कपड़े तक नहीं है। आपको क्या लगता है डॉक्टर सतीश जो है वो हॉस्टल के जो मालकिन या मालिक जो भी है उनके साथ मिले हुए नहीं हैं? ये 100% ये पूरी मिली भगत में ये चीज़ हुई है भाई। कहा कि भाई बड़े बड़े लोग आते हैं, ये सोच का खेल है इसमें, आप इसको मामूली केस मत समझिए। ये अपराध इन लोगों का ये नेचर में था, ये इन लोगों की हैबिट में थी, लेकिन इस बार ये लोग फंस गए। बस यही बात। जहाँ पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स कॉलोनी का एरिया है, हजारों वहाँ पे डॉक्टर्स है जो आस पास है, 100 मीटर की दूरी में, 50 मीटर की दूरी में, वहाँ नहीं जाके यहाँ लाने का क्या मतलब बनता है? तो वही दोस्ती यारी का चक्कर है, दोस्ती यारी में बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल दोस्ती में ही सब कुछ हुआ। 5 दिन बच्ची को रखना, ये 5 दिन यहाँ ही पे क्यों रखना, ये बताइए कि हम कर रहे हैं, सारा इलाज कर रहे हैं, माँ को हटा देना, कपड़ा गायब कर देना, ये सब मतलब ठीक है। आप सोचे अभी तक जैसे कर रहे थे बचते आए, तो कभी ना कभी पाप का घड़ा तो भरता है ना, ऊपर वाले के पाप का घड़ा भरा गया। वही बात है, ये प्रभात मेमोरियल का पाप का घड़ा भर गया। डॉक्टर सतीश जैसे लोग
इनका लाइसेंस रद्द कीजिए। खैर इनको तो जेल ही होना चाहिए, लाइसेंस तो ऐसे ही रद्द हो जाएगा। खास करके डॉक्टर सतीश अभी भी छुप छुपाते हुए अपने घर में आराम कर रहे होंगे, छुप छुपा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि बिना कंट्रोवर्सी के कुछ होता नहीं, तो इसको कंट्रोवर्सी समझ रहे हैं और अपने इस प्रभात मेमोरियल का कहीं ना कहीं फजियत करवाने की एक कोशिश, दिखाने की कोशिश कि ये मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है। वो अगर सही है तो हम आपसे देखिए, डेफिनेटली आप मेरे को देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। प्रभात मेमोरियल के सभी डॉक्टर्स एकदम खुल के आप आइए, अपनी बातों को रखिए और ऊपर की सब लोग हम ही लोग को देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भी कहीं छुप छुपाते देख ही रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं है कि हम आपके कोई निजी दुश्मन हैं, आप एक समाज के भेड़िए की नज़र में लोग आपको देख रहा है, तो आप अपना पक्ष रखिए कि आप भेड़िया है या इंसान है। आप आइए, आप हमारे सामने आइए, आप अपनी बातों को रखिए, आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने के लिए कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी, आपने 5 दिन उसको किस रूप में देखा था, क्योंकि आप ही बता सकते हैं। आप बिल्कुल, अगर आप खुद नहीं आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क, हाँ, गुप्त रूप से भी आप अपनी बात हमें बता दीजिए बंद कमरे में कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम उसे रख देंगे कि हाँ मैडम सही में मैं गलत हूँ, मैडम ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। अरे भैया, अगर सही हो तो सामने आओ ना, और गलत हो तो जेल में जाओ, फिर तुमको बाहर रहने की जरूरत नहीं है। बहुत खेल खेलना, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, ये आरोप कहीं ना कहीं डॉक्टर सतीश पे है। और वो सतीश, डॉक्टर सतीश, जिसने एक 17 साल की लड़की के साथ 5 दिन अपने इस हॉस्पिटल में रखा, और हॉस्पिटल में रखने के बाद जो खेल है वो इस तरीके से आज पूरे भारत में देखने को मिल रही है। एक ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें अब डर लगता है, परिजन आएंगे तो शायद पैसा है तो बच जाएंगे, नहीं पैसा है तो नहीं बचेंगे। नहीं, बिल्कुल पैसे वालों के लिए ही है ये हॉस्पिटल, गरीबों के लिए तो खैर है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर पैसा लेके भी भाई इलाज कर रहे हो तो ईमानदारी से इलाज करो। इस तरह किसी के मासूम की में फार्मेसी है और शायद हो सकता है कि मुझे देख के भाग जाए, हमें देख के, यानी कि देखिए हमारे साथ समाज सेवी हैं और कई बार इन्होंने आवाज़ उठाई है। मुझे याद है कि आपने एक बार और आवाज़ उठाई थी किसी बच्ची के लिए। हाँ, आप लोग तो फार्मेसी वाले हो, सुनो ना मेरी बात, खाली सतीश सर तक आप हमारी बात पहुंचा दीजिए कि आप एक बार मिल लीजिए हमसे, और हम सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, ताकि उनकी बात हम बता सके समाज को। छुपने से काम चलेगा। सोमवार को आइए मिलने मिल लेंगे। हाँ, सो वहाँ तो बात हो रहा था। किससे बात हो रहा था? सर अकाउंट वाले बोले हैं कि सोमवार को सर को बुलाए हैं, जो एक और मीडिया वाले आए थे, उनको बोला गया कि सोमवार को मिलने के लिए। तक आएंगे तो हो मतलब टाइमिंग नहीं बताया, मगर सोमवार को बोला गया कि सोमवार को आइएगा। कहाँ पे एचआर लोग बैठते हैं? मतलब यहीं भी बताया गया था कि सोमवार को मिलने के लिए बोला गया है कि सोमवार को आइएगा। जी जी जी। नंबर है सतीश जी का? नंबर तो नहीं होगा भी तो डॉक्टर को मैं अच्छा स्टाफ को कैसे आप मान लीजिए अगर कोई सीएमडी है, सीएमडी का डायरेक्ट हम नंबर किसी को नहीं दे सकते हैं, और हम सबके पास है भी नहीं। अपराध छुपा सकते हैं, नंबर नहीं दे सकते। सॉरी मैम, देखिए हॉस्पिटल है, इसमें अपराध है क्या नहीं, आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। आप लोग थे पूरा एकदम गजब वाला, आप लोगों को पता ही नहीं चला। मैम कल ही ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ मैम फार्मेसी नहीं मैम, फार्मेसी को थोड़ी पता है डायग्नोसिस किया जाता है। हम लोग यहाँ थोड़ी हम लोग दवा खाली दे सकते हैं। नहीं कल नहीं, हम तो आज आए हैं। एक आदमी सच बोलिए ना, कल को आपके भी घर में बहन है। देखिए सबके घर में बहन है, सबके घर आपकी में। बहन के साथ होता तो कितना बुरा लगता। आज आपके घर में खाना नहीं धसता पूरे परिवार को। जी मैम, बोल तो रहा हूँ सबको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। जी जरूर से। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगी भाई? बंद कमरा था, कमरा में सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। पूरा सीसीटीवी नहीं, मेरे कहने का मतलब हॉस्टल ने जब देखा कि कमरा नहीं खुल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग पुलिस बुला लेते हैं, लेकिन उस लड़की की बॉडी छूने तक, हॉस्पिटल पहुंचाने तक कोई पुलिस को इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया था। तो यहीं से खेल, देखिए चीज़ें खराब है। ये साफ हो गई, कमरा साफ हो गया, सीसीटीवी खराब हो गया, उसके कपड़े गायब कर दिए गए, जो कपड़ा वो पहन के आई थी इस हॉस्पिटल ने ही गायब कर दिया। ये आरोप है कि डॉक्टर सतीश जो है ये कम से कम
जितना हो सका उतना कर दिया। तो कर्म का भोग भोगेंगे और क्या करेंगे। अगर कर्म बुरे होंगे तो ऊपर वाला फिर देगा लाठी, बाकी कानून देगा। सतीश, आप जरूर अरबपति करोड़पति होंगे, लेकिन बेटी के लिए आप सबसे गरीब हैं। गरीब इसलिए हैं कि आपके अंदर मानवता ही नहीं है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर शैतान कैसे बना, ये वो हॉस्पिटल है जो अब चीख चीख के बता रहा है। देखिए उस हॉस्पिटल को, मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाइए इस हॉस्पिटल को। छोटे छोटे पाप का घराना, और ये पाप किस तरीके से महापाप पे तब्दील होता है। वेदांता का बेटे गए ना, तो छोटे छोटे अनजाने में हुए यही पाप होते हैं जो गिरते हैं इन लोगों के ऊपर। पिता ने जितना नाम कमाया था, बेटे ने उतना ही नाम को धूमिल कर दिया। हाय रे डॉक्टर सतीश, अभी भी अगर आंखों में शर्म है तो जरा कैमरे पे बोलिए ना। नहीं बोल सकते हैं तो देशवा का नंबर भी है, उन पे भी आप लगा करके अपनी बातों को रखे। पहले तो हम लोग तुरंत आपकी बातों को रिकॉर्ड करके नहीं डालते, लगे होंगे आप मैनेज कर रहे हैं ना। बड़े बड़े लोगों से। अरे आप बीना मालवी से भी बात कर लीजिए एक बार, आप अपनी बात ही तो करनी है ना। तो दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए कि नहीं भाई मैं निर्दोष हूँ, देखिए ये रहे उसके कपड़े, ये रहे बच्चे का रिपोर्ट, मैंने कहा था। अरे कुछ तो बोल दीजिए भाई सामने। वेदांता गलत हो जाएगी भाई, तो सही बात है। मतलब अगर इनका रिपोर्ट सही है तो मेदांता का रिपोर्ट गलत है। नहीं, यही गलती की है मेदांता में। तो लास्ट सिचुएशन में जाके वो दम तोड़ी वहां से। फुल्ली फुटेज है, वीडियो फुटेज कराया गया है। और सबसे बड़े दोषी ये हैं जो 4 दिन में इस केस को खराब किए। आई थी 15 लाख रुपया, बोली कि हम दे देंगे रफा दफा करो। हाँ तो ले, अब क्या ऊपर वाले के यहाँ 15 लाख क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलते। फॉर्च्यूनर जहाँ रुक रहा है, समझ रही हैं आप, जहाँ जिस हॉस्टल में फॉर्च्यूनर रुक रहा है, जिस हॉस्पिटल में उसकी संलिप्तता, मतलब मालकिन और डॉक्टर सतीश का रिश्ता बड़ा अनोखा होगा। सही बात है, ये सब मिली भगत है इन लोगों की, बहुत चलती अभी है। भी मैं आपसे आग्रह करूंगी, पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना, और एक समाज सेवी का काम है समाज में एक नया रूप देना, समाज को स्वच्छ बनाना। तो ये एक समाज सेवी हैं। आप चाहें हमसे बात करें, आप चाहें इनसे बात करें, अपने बातों को रखें ताकि भारत देखे कि आपने सच कहा है या झूठ कहा है। नहीं, एक पीसी कर देना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे भाई। आप करेंगे हमारे कहने के बाद तो ये आफ्टर थॉट होगा। आफ्टर थॉट होगा कि हाँ मैडम सही बोल रही थी, पीसी करके बच लो। लेकिन एक चीज तो है, आफ्टर थॉट होगा इनका। लेकिन चलिए अब देखिए क्या होता है। 24 घंटे लिखा है, आपने देखा है, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा देंगे। अब एसआईटी टीम पे बहुत उम्मीद है हमको, जो निर्णय वो लोग लेके आएंगी, जो जांच वो लोग करेगी निष्पक्षता के साथ, वो बिल्कुल बहुत लोग इसमें पाए जाएंगे अगर सही तरीके से जांच हुआ तो। देखिए हम लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस नहीं बुलाया। कारण क्या है ये आप भी जानते होंगे, देशवा न्यूज सच के साथ खड़ा रहता है, और सच के साथ हम सतीश जी के साथ भी खड़े रहेंगे। अगर सतीश जी ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं कह सकती हैं कि प्रभात मेमोरियल में लड़की के साथ गलत नहीं हुआ है। लड़की के ट्रीटमेंट में, अच्छा कितने स्मार्टली इन लोगों ने कहा कि ये लोग ओवरडोज ले लिया दवा का, ठीक है मान लिया ले लिया होगा, ये डाल भी तो दिया गया होगा, डोज डाल भी तो दिया गया होगा। याद है कि मनीष कश्यप को मार लगा था तो शायद इसी हॉस्पिटल में आए थे, खान सर भी यहीं एडमिट थे। नहीं, मनीष की बात करूँ, पीएमसीएच पे जब उंगली उठ रही थी, हाँ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पीएमसीएच के कामों को अनदेखा किया था। तो मनीष भी यहीं पे थे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग। मैं 2-3 बार खुद भी मैं आई हूँ। ये अच्छे बड़े लोगों का हॉस्पिटल है, यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। नॉर्मल परिवार के लिए तो ये है ही नहीं। इसलिए भाई क्या बोले, नॉर्मल लड़की नहीं थी ना, लगता है लड़की ने बहुत कुछ देखा होगा। लड़की तो नॉर्मल थी, लेकिन जो कांड हुआ ना, और कांडिस्ट लोग जितने थे वो सब बड़े लोग थे। इसलिए लड़की तो नॉर्मल नहीं ना हुई, इसलिए कि देखिए जिसने कांड किया वो नॉर्मल नहीं थे। लड़की को नॉर्मल नहीं बनाया गया, यहाँ लाया गया, नहीं तो वो नॉर्मल होती तो किसी सरकारी अस्पताल में। आप कंकड़बाग अगर हॉस्टल है, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? आप वहाँ पास में लेके चले जाते। उतने सारे हॉस्पिटल्स को पार करके प्रभात मेमोरियल में ही लाना क्यों?
ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच में काफ़ी हॉस्पिटल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेके इस हॉस्पिटल की दूरी के बीच में कम से कम 25-30 हॉस्पिटल इनको पड़े होंगे, लेकिन इन्होंने प्रभात में ही लाया। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहचान होगी, दोस्ती यारी होगी कि नहीं, पहचान में जाते मामला दब जाएगा। जब घर में कोई हादसा होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल भेजा जाता है, पुलिस के नेतृत्व में सरकारी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस मैटर पे पुलिस बहुत देर से पहुंची, वो हॉस्पिटल में पहुंची, वहाँ पे पुलिस नहीं पहुंची थी शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब सब चीज़ लिपापोती हो गया था तब इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया कि देखिए ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो ये तो गलत हुई है। सबसे बड़ा सवाल है, अभी भी मैं कहूँगी डॉक्टर सतीश, आप अगर अपनी बात रखना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास इस टीवी स्क्रीन पे जाएगा, और साथ में हम बीना मालवी का भी नंबर जो है वो हम अपने चैनल में चलाएंगे, ताकि आप बहुत आसानी से इनसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर हमें बुलाना है तो बुलाइएगा, वरना आपको लगता है इनके थ्रू अपनी बात रख सकते हैं तो आप बात जरूर रखिए। और हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, और सोमवार के दिन अगर आप नहीं मिले तो हम ये सोचेंगे कि आप आरोपी हैं। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं महिला से? महिला किसको महिला से बात की है? कुछ भी कर लेते हो। को महिला से बात की बताइए तो पहले। ये कहाँ गए? ये महिला लग रहा है आपको, दिखाइए इनको, महिला है तो इनसे बात की है इनको। कौन? तब ये तो रोजी रोटी है, ये तो बोलना क्या, रोजी रोटी तो है ये, मेरा रोजी रोटी सब नहीं है। सतीश बात नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में सबके आपके यही काम है। बकवास क्यों? ये आप लोग के साथ तू क्या करोगे? अरे हुआ ना होगा तब देखा जाएगा, समझे? अरे बेवकूफ खटिया लड़का। आप लोग टेंशन आप ही लोग क्यों नहीं करते? आप लोग फिर हमसे भी नहीं बोलिए आप, बोले ना थप्पड़ खा दोगे। अरे थप्पड़ से कैसे कर रहे हैं? औकात में रहो, यही कर बढ़िया कर रहे हैं, हाथ में रहे। हम आपसे बातें नहीं करते, हमसे क्यों जबरदस्ती करवा रहे हैं? किससे? उससे हम बातें नहीं किया मैम। कोई भी आएगा किसी के साथ। अरे तो उससे बात नहीं किए हम, कितना बोले आपको जी, आपको सुनाई देता है, उनसे बात की, वो हमसे पूछता उनको दियो, उनसे तुरंत दिया। तुमको किस लिए दिया? सुनिए, वो पूछे कि डॉक्टर, हम बोले कि डॉक्टर अभी नहीं है, बस इतना ही बोले। तो ये हॉस्पिटल चलता, हम बोले कि अच्छी बात ना, हम क्या बोले, बोले अपना काम कीजिए। देखिए काम बात उनसे कर रहे हैं। देखिए, पाप को छुपाने का काम ये भी करते हैं, और यही काम कर रहे हैं। हम कहाँ नहीं बोले, हम तो बोल रहे कि हम नहीं जानते। इसकी बहन के साथ होगा ना तो ये देखा जाएगा, शेर माना चाहिए ऐसे भाई को। ले दही, बेटियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। दिखाइए पूरा एकदम फ्लैश कीजिए इस हॉस्पिटल को, कि लोग अगर आए तो कैसे बचे। इस हॉस्पिटल में आना मना है, वरना जिंदगी आपके परिवार की इसी तरीके से चली जाएगी। तो पैसा तानने वाला हॉस्पिटल है और रिलेशन बनाने वाला भी ये हॉस्पिटल है। किस तरीके से शंभू गर्ल हॉस्टल से इनका संबंध है। तो फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों पर खास करके डॉक्टर सतीश कहाँ छुपे हुए हैं, इस मामले को लेकर हम बहुत जल्द उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आखिरकार आप पे आरोप क्यों लगा।